बारिश की हल्की बूंदें जमीन को छू रही थीं और शहर की सड़कें किसी पुरानी याद की तरह चमक रही थीं। उसी शाम एक बस स्टॉप पर दो अनजान लोग पहली बार एक दूसरे की जिंदगी से गुजरे, आरव और कियारा। कियारा छतरी पकड़कर किताब पढ़ रही थी और आरव बिना छतरी के बारिश में भीगता हुआ बस के पीछे भाग रहा था। बस निकल गई, आरव रुक गया और उसकी हरकत देखकर कियारा हल्का सा मुस्कुराई। आरव ने कहा, आपके पास एक छतरी है, क्या थोड़ा सा आसमान मेरे साथ शेयर करेंगी? कियारा ने बिना कुछ कहे छतरी आगे बढ़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े हुए। बारिश चल रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नया मौसम उतर रहा था। कियारा ने पूछा, आपको बारिश में भीगने का शौक है या बस भागते भागते छूट गई? आरव हंसा, छूट तो बस एक बस नहीं, जिंदगी के कई मौके भी गए हैं, लेकिन शायद आज कुछ नया मिलने वाला है। कियारा उसकी बात पर चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि ये नया आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। थोड़ी देर बाद बस आई, कियारा उस पर चढ़ने लगी, फिर अचानक पीछे मुड़ी और बोली, आपका नाम? आरव। ओके आरव, फिर मिलेंगे। ओके आरव, सी यू अगेन। बस चल दी और आरव वहीं खड़ा रह गया। अगले ही दिन शाम को शहर की वही भीगी हुई हवा, वही शोर, वही हलचल, पर आज कियारा के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो कॉफी हाउस के एक कोने में बैठी थी। किताब खुली थी पर पन्ने नहीं पलट रहे थे। दिमाग बार बार उसी बात पर अटक रहा था, आरव, क्या वो सच में फिर मिलेगा? उसी पल किसी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? कियारा ने ऊपर देखा और सामने आरव खड़ा था, उसी बारिश की तरह मुस्कुराता हुआ। तुम यहाँ? कियारा ने हैरान होकर पूछा। आरव हंसा, कल तो आपने कहा था फिर मिलेंगे, मैंने सोचा वादा तो पूरा करना चाहिए। कियारा मुस्कुराई, मैंने बस ऐसे ही कहा था। आरव बैठते हुए बोला, मैंने ऐसे नहीं सुना था। कॉफी आई और दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून फैल गया। पहले हल्की बातें, फिर हंसी, फिर दिल की छोटी छोटी बातें। कियारा ने कहा, आप बहुत बातें करते हैं। आरव बोला, और आप बातों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। कियारा चौंक गई, किसी ने आज तक इतना सटीक नहीं कहा था। कुछ देर बाद कियारा अचानक बोली, आपके चेहरे पर हमेशा एक दर्द छुपा रहता है, क्यों? आरव थोड़ा रुक गया, उसकी आंखें कहीं दूर खो गईं। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें नहीं जाती। कियारा चुप हो गई। आरव की आवाज में टूटन थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा जख्म दिल में लिए घूम रहा है। कियारा ने धीरे से पूछा, क्या तुम किसी को भूल नहीं पाए? आरव मुस्कुराया, भूलना चाहता भी नहीं, क्योंकि वो मेरे कल का हिस्सा है, पर शायद तुम मेरा आज बन सकती हो। कियारा का दिल एक पल के लिए थम गया। वो नहीं जानती थी कि ये शब्द एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देंगे। कॉफी खत्म हुई और आरव जाने के लिए उठने लगा। कियारा ने अचानक कहा, अगर मैं कल न मिलूं तो? आरव ने पलट कर देखा और बोला, तुम मिलोगी, क्योंकि हमारी कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। और वो धीरे धीरे चलता हुआ बाहर निकल गया। कियारा वहीं बैठी रही, दिल में एक अजीब सा खिंचाव लिए। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकातें एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएंगी। अब रोज बातें करने लगे थे, हंसी मजाक, छोटी छोटी बहसें, दोस्ती के बहाने दिल के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। लेकिन आरव महसूस करने लगा था, कियारा हंसती भले है, पर उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। आरव कुछ मजेदार किस्सा सुना रहा था, लेकिन कियारा बिल्कुल शांत थी। वो एक बिंदु पर नजर गड़ाए बैठी थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो। आरव ने धीरे से पूछा, कियारा, तुम ठीक हो? कियारा ने चौंक कर उसे देखा, फिर मजबूरी वाली मुस्कान दी, हाँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। पर उसकी आंखें थकी नहीं थीं, डरी हुई थीं। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। वो एक नाम जिसने सब कुछ बदल दिया। कैफे के बाहर एक कार रुकी। कियारा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ड्राइवर सीट से एक लड़का उतरा, लंबा, स्मार्ट, लेकिन आंखों में अकड़। वो सीधे कियारा की तरफ बढ़ा और बोला, कियारा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कियारा ने बस इतना कहा, अनिक, यहाँ मत आओ,
प्लीज। अनिक ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओ नया दोस्त। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही कियारा ने कहा, चलो अनिक, यहाँ से प्लीज। कियारा ने आरव की तरफ देखा भी नहीं, वो बस उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चली और आरव बस वहीं खड़ा देखता रह गया। आरव के दिल में एक सवाल और कियारा के दिल में एक डर। आरव के दिमाग में बस यही घूम रहा था, ये अनिक कौन है। उधर गाड़ी में कियारा की आंखों में आंसू भर आए थे। अनिक ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना, किसी से ज्यादा घुलना मिलना बंद करो, कितनी बार समझाऊं। कियारा की आवाज कांपी, अनिक मैं बस दोस्त, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनिक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जानती हो तुम मेरी हो, बस मेरी। कियारा चुप हो गई, जैसे उसकी आवाज कहीं खो चुकी थी। आरव नहीं जानता था, पर कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। उस रात आरव ने कियारा को मैसेज किया, रीच होम सेफली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आरव को नहीं पता था कि कियारा का अतीत उसकी मोहब्बत का भविष्य बनने वाला है या सबसे बड़ा दुख। उस रात कियारा ने आरव के मैसेज का जवाब नहीं दिया। पूरा दिन गुजर गया, फिर 2 दिन, फिर 3। आरव हर रोज उसी कैफे के पास से गुजरता जहां कियारा उसके साथ बैठा करती थी। पहली बार उसे महसूस हुआ, खामोशी भी चीखती है। 4 दिन बाद अचानक कियारा का मैसेज। रात के 11:42 पर कियारा का मैसेज आया, कैन वी टॉक। बस 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्दों ने आरव का दिल फिर से जिंदा कर दिया। आरव ने तुरंत लिखा, वेयर आर यू। पुराना पार्क, वही बेंच, कृपया आ जाओ। आरव बिना कुछ सोचे निकल पड़ा। कियारा टूटी हुई थी, सच सबके सामने था। पार्क में हल्की सी पीली लाइट जल रही थी। कियारा उसी बेंच पर बैठी थी जहां 4 दिन पहले दोनों ने साथ कॉफी पी थी, लेकिन आज उसकी आंखें सूजी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आरव ने धीरे से पूछा, कियारा क्या हुआ है। कियारा ने नजरें उठाईं, उसकी आवाज धीमी थी, टूटती हुई, आरव मैं अनिक से दूर नहीं जा सकती। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल कर पूछा, क्यों। वो तुम्हें परेशान करता है, तुम डरी हुई लगती हो, फिर भी क्यों। कियारा वे गहरी सांस ली और वो सच बोल दिया जिसे वो महीनों से छुपाए बैठी थी, क्योंकि वो मेरी मंगनी हो चुकी है। आरव के पास कोई शब्द नहीं बचे, दुनिया जैसे अचानक शांत हो गई हो। कियारा बोलती रही, मैंने हाँ नहीं कहा था, मेरे परिवार ने फैसला लिया था। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अनिक को गुस्सा जल्दी आता है, उसके साथ रहना आसान नहीं है, पर मुझे मजबूरी है आरव, मैं चाहकर भी निकल नहीं सकती। इतना कहकर वो रो पड़ी। आरव ने पहली बार उसे इतना टूटते हुए देखा था। आरव ने दर्द छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो ये रिश्ता क्यों। कियारा ने सिर हिलाया। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारी पसंद से नहीं, हमारी मजबूरियों से जुड़ते हैं। आरव चुप हो गया। वो कियारा से कहना चाहता था, मैं हूं ना, मैं निकाल लूंगा तुम्हें, लेकिन उसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दोस्त बनकर ही सही। कियारा ने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसी भी आंसुओं में डूब गई। उस रात दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। पार्क की हवा भी जैसे उन्हें देखकर रुक गई थी। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। जब आरव कियारा को उसके घर छोड़ने गया तो दूर से किसी ने दोनों को देख लिया। वही व्यक्ति जो इस कहानी में तूफान बनने वाला था, अनिक। उसकी मुट्ठियां भिंच चुकी थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जो आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदलने वाला था।